गुड मॉर्निंग। आज मैं सेमुशी लेसन 7 सौहार्दम प्रकृति शोभा पढ़ाने जा रही हूँ। आजकल हम सभी जगह देखते हैं कि समाज में प्रायः सभी स्वयं को श्रेष्ठ समझते हुए परस्पर एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। सामान्यतः पारस्परिक व्यवहार में दूसरों के कल्याण के विषय में तो कोई सोच ही नहीं रह गई है। सभी स्वार्थ साधना में ही लगे हुए हैं और जीवन का उद्देश्य ऐसे लोगों के लिए यही बन गया है कि जो है सो वही है। अतः समाज में मेल जोल बढ़ाने की दृष्टि से इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास श्रेष्ठ दिखाते हुए प्रकृति माता के माध्यम से अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि सभी यथा समय अपना अपना महत्व रखते हैं तथा सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसलिए हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए बल्कि मिलजुल करके रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। इस पाठ में जंगल का दृश्य है और वहाँ पर कुछ पशु और पक्षी हैं, जिसमें एक शेर सो रहा होता है तो बंदर जाकर बार बार उसको तंग करता है और यहीं से कहानी की शुरुआत हो जाती है और अंततः बातचीत करते करते और भी पशु पक्षी आते जाते हैं और वे लोग आपस में इस विवाद पर पहुंच जाते हैं कि कौन राजा बनेगा और अंत में प्रकृति माता आती हैं और वो उन लोगों को समझा रही होती हैं। तो इस पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी बहती। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य, समीपे, समीप में, एवैका, एक, समीप में ही, एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। वन का दृश्य, समीप में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एकः सिंह, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुख से विश्राम कर रहा है, तदैव तभी, एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य आकर, तस्य पुच्छम, उसके पूंछ को, धुनोति हिलाता है, उसके पूंछ को पकड़ करके घुमा देता है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसके पूंछ को पकड़ करके हिला देता है। क्रुद्धः सिंह तं प्रहर्तुमिच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुमिच्छति, उसको मारना चाहता है, उस पर प्रहार करना चाहता है। परंतु वानरस्तु, बंदर तो, कूर्दित्वा, कूद कर, वृक्षम आरूढ़, वृक्ष पर चढ़ जाता है। एक क्रोधित शेर उसको मारना चाहता है परंतु बंदर कूद करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर के कान को खींचकर, पुनः फिर से, वृक्षोपरि आरोहति, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तभी दूसरा बंदर, दूसरे वृक्ष से दूसरा बंदर शेर के कान को खींचकर फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एव में वानरः वारम वारम सिंहम तुदंती। एव में, इस प्रकार ही, वानरः, बंदर, बार बार, सिंहम तुदंती, शेर को तंग करते हैं। इस प्रकार बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम, गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति। परम, कुछ भी, कर्तुम असमर्था, करने में असमर्थ, एव तिष्ठति, ही रहता है। दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणा अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रित कलरवं कुर्वन्ति। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर विभिन्न पक्षी भी शेर की एतादृशीं दशां, ऐसी दशा को, दृष्ट्वा, देखकर, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन
वनराजः सन्नपि तुच्छजीवे आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखे, नींद के टूट जाने के दुख से वनराजः सन अपि, वनराज होते हुए भी, तुच्छ जीव छोटे जीवों से, आत्मन अपनी, एतादृश्य दुर्वस्थया ऐसी दुर्दशा से, श्रांत थका, सर्व जंतून दृष्टवा सभी जीवों को देखकर, पृच्छति पूछता है। नींद के इसमें कहा रहा है कि नींद के टूट जाने के दुख से जंगल का राजा होते हुए भी छोटे जीवों से अपनी ऐसी दशा से थका शेर अपने सभी जीवों को देख करके पूछता है। अब शेर बोल रहा है। सिंह क्रोधहीन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अहम वनराजा किम भयम न जायते, वह बोल रहा है कि अहम मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या भय उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात मैं वनराज हूँ, तुम लोग को डर नहीं लग रहा है। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एव मुझे ही, तुदंती तंग कर रहे हैं, सर्वे मिलित्वा सभी मिल करके, कह रहे कि क्यों सभी मिल करके मुझे ही तंग कर रहे हो। एक वानरः, एक बंदर, फिर एक बंदर आ जाता है, बोलता है यतः त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यतः क्योंकि तुम वनराज भवितुम वनराज होने के लिए, राजा जंगल का राजा बनने के लिए, तू तो सर्वथा अयोग्य हो। वह कह रहा है बंदर कि क्योंकि तुम वनराज होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षका भवति, राजा तो रक्षका भवति, रक्षक होता है। कह रहा है कि राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षका, परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, अपि च और भी, स्वरक्षायाम अपि और अपनी रक्षा करने में भी, समर्थ न असि समर्थ नहीं हो, तर्हि कथम अस्मान रक्षिष्यसि, तो कथम कैसे असमान हम सभी की रक्षिष्यसि रक्षा करोगे। वो कह रहा है कि और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो तो हम सभी की रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, दूसरा बंदर, तभी एक दूसरा बंदर आता है और वह बोलता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, वह कहता है क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी। यो न रक्षति वितस्त्रान् पीड्यमानान् परः सदा, जंतून पार्थिरूपेण स कृतांतो न संशया। कह रहा है कि जो राजा के रूप में विशेष रूप से डरे हुए को तथा दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतुओं की रक्षा नहीं करता, वह साक्षात यमराज होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौवा बोल रहा है, फिर तब तक कौवा आ जाता है। आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वनराज भवितुम तु अहमेव योग्य। आम हाँ, सत्यम कथितम त्वया तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया, वस्तुतः वास्तव में, वनराज भवितुम वनराज होने के लिए, तू तो अहमेव योग्य मैं ही योग्य हूँ। कर है कि वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। पीका, तभी कोयल आ जाती है और कोयल बोल रही है उपहास करती हुई, मजाक करती हुई, कथम त्वम योग्य वनराज भवितुम, कैसे तुम योग्य वनराज भवितुम वनराज होने के लिए, मतलब कि जंगल का राजा बनने के लिए। और वो बोल रहा है कि योग्य हूँ, तो उसी के लिए बोल रही है कि कैसे तुम वनराज होने के लिए योग्य हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण आकुली करोषि, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, काँव काँव इति ऐसी कर्कश ध्वनि से, वातावरणम आकुली करोषि वातावरण को व्याकुल करते हो। वह कह रही है कि तुम यहाँ वहाँ काँव काँव करके और कर्कश ध्वनि से वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ति, न रूप है और न ही ध्वनि है, आवाज़ है, मतलब रूप भी सही नहीं है और आवाज़ भी सही नहीं है। कृष्ण वर्णम मेध्यम भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, कह रही है वो फिर कि कृष्ण वर्णम काले रंग के हो,
मेध्यम अमेध्यम भक्षकम। मेध्य पवित्र, अमेध्य अपवित्र। तो पवित्र और अपवित्र भक्षक हो, पवित्र अपवित्र के खाने वाले हो। त्वाम कथम वन राजम, तुमको कैसे वन के राजा। वयम मन्यामहे, हम सब माने, मतलब कि तुम काले रंग के हो और फिर साथ में पवित्र और अपवित्र सबको खाने वाले हो। तो तुम्हें हम सब कैसे माने वन का राजा बनाने के लिए, हम लोग कैसे मान लें कि तुमको वन का राजा बना देंगे। तो कौवा फिर बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे क्या बड़बड़ाती हो, क्या बोले जा रही हो। जब हम लोग ऐसे कुछ कोई बोलते रहता है तो उसको टोकते हैं कि क्या बोल रहे हो, इसी तरह से बोले, अरे अरे क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण तर्हि त्वम किम गौरांगा, यदि मैं काले रंग की तो तुम गोरे अंग वाले हो। अपि च विस्मृयते यत् मम सत्यप्रियता तु जननाम कृते उदाहरण स्वरूपा। वह बोल रहे हैं कि और तुम्हारे द्वारा, अपि च क्या तुम्हारे द्वारा, जब भी वाक्य में आता है वह अपि शुरू में, तो वो क्या के अर्थ में यहाँ पे दे रहा है। और वो और बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे द्वारा भूला गया कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण के स्वरूप है। और वो उदाहरण क्या है, तो और नृतम वदसी चेत काका दसे, झूठ बोले तो कौवा काटे। इति प्रकार, इस प्रकार से। अस्माकं परिश्रमम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हमारी अस्माकं परिश्रमम, हमारी एक परिश्रम, ऐक्यम च और एकता, विश्व प्रथितम, विश्व में प्रसिद्ध है। हमारा परिश्रम और एकता विश्व में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, और भी कौवे जैसी चेष्टा, काक चेष्टा कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी विद्यार्थी ही आदर्श छात्र मन्यते, आदर्श छात्र माना जाता है। कह रहा है कि और भी, मतलब इतना तो बताए, अब आगे और भी कि कौवे जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। तभी कोयल आ जाती है और कोयल फिर उसको बोल रही है, अलम अलम अति विक्त थे, बंद करो अपनी अत्यधिक प्रशंसा को, मतलब अपने अपने इतने परम ऐसे ही बोले जा रहे हो, अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, सो बंद करो। किम विस्मयते एत, क्या तुम्हारे द्वारा भूल गया, अर्थात तुमने क्या इसे भूल गया, क्या भूल गया। तो काका कृष्ण पीका कृष्ण, को भेद पी काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पीका पीका। कह रहा है इसमें कि कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, तो क्या का भेद पीका कयो, फिर क्या भेद है कोयल और कौवे में, दोनों तो काले हैं, तो फिर उन दोनों में क्या भेद है। तो फिर बताया जा रहा है, वसंत समय प्राप्ते, वसंत के समय आने पर, काका काका पीका पीका, उस समय आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कैसे, तो वसंत के समय में जब कोयल अपनी मीठी तान में गाती है तब उसकी आवाज़ से स्पष्ट हो जाता है कि अरे ये कोयल है और वो दूसरा वाला काला जो है वह कौवा है। कौवा फिर बोलने लगता है, रे परवृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्यूपिका। वह बोलता है रे परवृत, अर्थात रे दूसरों के द्वारा पाली गई, दूसरे पर पलने वाली। कहते हैं कि कौवे कोयल के अंडे को पालते हैं और जब वो बच्चे निकल आते हैं तो वे चले जाते हैं, इसीलिए कोयल को परवृत बोलते हैं, अर्थात दूसरों पर पलने वाली। तो कौवा बोलता है कि दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि, मैं यदि, तव संततिम, तुम्हारे संतान को, न पालयामी, नहीं पालूं, तरही कुत्र स्यूपिका, तब कहाँ से हो कोयल। कह रहा है कि यदि मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालूं तब कोयल कहाँ से होंगी। अतः अहमेव करुणा पर पक्षी सम्राट, इसलिए मैं ही दयालु पक्षियों का सम्राट कौवा हूँ। वो उनको बता रहा है कि मैं ऐसे ही। तभी एक हाथी वहाँ पे आ जा रहा है। समीपतः एवं गच्छन्, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वेव वाहम अत्र आगच्छम्। हाथी समीपतः, पास से ही आते हुए, एवं गच्छन्, पास से ही आते हुए, अरे अरे सर्वम संभाषणम, सभी बात को, शृण्वेन, सुनता हुआ, ही, अहमेव, मैं यहाँ, अत्र गच्छम, आया,
मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशाल काया, मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली पराक्रमी चा बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, शेर हो या कोई दूसरा। वन पशुन तु, वह कह रहा है कि मैं ही बलशाली हूँ, और शेर हो या कोई भी अन्य दूसरा भी कोई हो। वन पशीन तु तुदंतम जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारिष्यामि। वह कह रहा है कि शेर हो अथवा कोई भी हो, वन पशुन तु, वन के पशुओं को तो, तुदंतम तंग करते हुए, जंतुन अहम, जंतु को मैं, स्वशुंडेन अपने सूंड से, पोथयित्वा पटक पटक कर, मारिष्यामि मारूंगा। वह कह रहा है कि वन पशुओं को तंग करते हुए जीवों को मैं अपनी सूंड से पटक करके मार डालूंगा। किम अन्य को अपि अस्ति, क्या कोई और है ऐसा एतादृश पराक्रमी, कोई ऐसा पराक्रमी। कह रहा है कि क्या कोई और है ऐसा पराक्रमी, मतलब हाथी के समान पराक्रमी। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तभी बंदर आता है और बंदर बोलता है, वानर अरे अरे एवं माँ, अरे अरे इस प्रकार, इस प्रकार है, ऐसा है। और शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षो पड़े आरोहति, और शीघ्र ही हाथी के पूंछ को हिला करके, मड़ोड़ करके और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। वो उसको चिढ़ाने की दृष्टि से, जब वो बोल रहा है कि मैं पराक्रमी हूँ, मैं वन का राजा बनूंगा, तो बंदर आता है जल्दी से और उसको आकर के उसके पूंछ को हिला देता है और जल्दी से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। तो गजः तम तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आडोलितुमीक्षति, परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षमारोहति। हाथी तम वृक्षमेव, उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन अपने सूंड से, आडोलितुम हिलाना चाहता है, परम वानरस्तु परंतु बंदर तो, कूर्दित्वा कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। कह रहा है कि उसके बाद हाथी उस पेड़ को ही अपने सूंड से हिलाना चाहता है, परंतु बंदर कूद करके दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम, इस प्रकार गज को, हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, वृक्ष से वृक्ष की ओर, धावंतम दौड़ते हुए, दृष्टवा देखकर, सिंह अपि वदति हसति वदति च, देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है। मतलब कि जब हाथी उस बंदर जब इधर उधर दौड़ता है दूसरे पेड़ पे, तो जाकर के उसको दूसरे पेड़ पर भी गिराना चाहता है। तो हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते देख करके शेर भी हंसता है और फिर वह बोलता है